बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी आपने थंबनेल पे तो देख ली होगी। क्या क्या ख़बरें चल रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या नई अलाइनमेंट्स करने की, कराने की, बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और जनाब यही कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ज़राए ने बताया है भाई, जो अंदर के ज़राए बताते हैं, सहाफ़ी ज़राए थोड़ी बताता है। तो ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने, कप्तान साहब ने एक वफाकी वज़ीर से जिनका ताल्लुक़ इत्तेहादी जमात से है, अहम इत्तेहादी जमात, और वो वफाकी वज़ीर हैं, उनसे कहा है कि अपनी फ़ैमिली समेत तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। कब तक ये भी बताता हूँ, अदरवाइज़ आप छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, वफाकी वज़ारत छोड़ दो, इस पे बात करेंगे जनाब। और साथ ही जो कश्मीर में हुआ और कुछ मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए पे भी बहुत ही अहम बातें करनी है कुछ, उसके साथ वो भी करेंगे। तो जनाब, लेकिन उससे पहले मैं आज दो ख़बरें पढ़ रहा था और मैंने अक्सर व बेशतर ना बंदा फिर उनको एंजॉय भी करता है, हैरत का भी इजहार होता है। बस ये छोटी सी बात, मुझे पता है आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बर है तो आपसे इंतज़ार नहीं हो पाएगा। तो मैं ख़बर पढ़ रहा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्टेटमेंट कि जनाब हमारा एक नज़रिया है, यानी हमारी पार्टी में उनसे मुराद थी कि पीटीआई में, तहरीक इंसाफ में और अपोजिशन में बस नज़रिए का फ़र्क है, और अगर हम इस नज़रिए पे कायम रहे तो बस बड़े कामयाब रहेंगे। उससे नीचे ही फ़ौरन मैंने ख़बर पढ़ी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर फिर आटा महंगा, फिर घी महंगा, फिर चीनी महंगी। ये अभी पिछले हफ्ते तो हुई थी महंगी, ठीक है ना, लेकिन फिर जनाब आटे का वो थैला 20 किलो का जो कि 800 रुपये का था, वो 950 रुपये का हो गया, 150 रुपया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से चीनी पूरे 17 रुपये चढ़ गई, ठीक, और घी पूरे 90 रुपये। ऑयल या घी जो है ना, अब ये वो चीज़ें हैं जो सब्सिडाइज्ड थी, मतलब वो उस हवाले से। अदरवाइज़ आप बाकी बाहर दुकानों पे तो जाएं ना, या बाकी जनरल स्टोर्स पर, या बाकी को कैश एंड कैरी पे, या इधर उधर जाएं आप, तो वो उस हिसाब से तो ये तो वो जो गरीब तबका, जो लोअर मिडिल क्लास, उनको रिलीफ था कि जनाब एक इस तरीके से हमें कुछ सब्सिडाइज्ड रेट्स पे कुछ चीज़ें मिल रही। अदरवाइज़ तो फिर आप बाहर जाएं तो बाहर तो आप महंगाई वहाँ पहुँच गई है कि चीखें आसमान तक जा रही हैं ना लोगों की। मिडिल क्लास क्या, अपर मिडिल क्लास, अब तो हाई क्लास भी चीखने लगी है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर यही नज़रिया है कि जहाँ जिसने अवाम की चीखें निकाल दी हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन दोस्तों को, ख़ास तौर पे मुझे बड़ी मोहब्बत है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, कि जिनको ना, मैं अब ये तो नहीं कहता कि एहसास नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं कोई उन्होंने वो खिड़की बंद की हुई है जो पाकिस्तान में जिससे गुर्बत नज़र आती है, वो उनकी वो विंडो बंद हुई है, या उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, या उन्होंने वो शख्सियत परस्ती का ठेका लिया है। तो मतलब मैं हैरान हूँ उन लोगों पर कि जिनको ये नज़र नहीं आता कि यूटिलिटी स्टोर पे भी जहाँ आटे का थैला जो है ना 1000 रुपये तक पहुँच जाए, बस तो फिर ख़त्म हो गई ना। अच्छा, और वो भी वो वाला आटा जिस पे गरीब कंप्रोमाइज़ करके खा लेता है कि चलें यार कोई सूखी रोटी पीसी हुई है या कुछ भी, मतलब वो वाला। अदरवाइज़ तो आप बाहर जाएं जहाँ अपना चक्की का आटा है, जहाँ पे और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड के आटे हैं, जो इस हवाले से, या बाकी आप खुला जाएं चक्की, वो तो बहुत महंगे हो गए हैं ना, वो तो उस हिसाब से खैर आ जाएँ। जनाब ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक वज़ीर से कहा, जिस वज़ीर का ताल्लुक़ किससे है, इत्तेहादी जमात से है। अच्छा, उसका ताल्लुक़ सिंध से है। अब शायद आप पहुंच गए होंगे, नहीं अब भी नहीं पहुंचे होंगे। अच्छा जी, वो वज़ीर सिंध से हैं और वो वफाकी वज़ीर हैं, और उनसे कहा, अपनी इत्तेहादी जमात की एक वज़ीर से कहा कि अपने शौहर से भी कहो कि वो ज्वाइन करे तहरीक इंसाफ, अगले इलेक्शन से हमें पहले चाहिए, ठीक है। और जनाब उसके बाद जो है ना, कह रहे हैं कि जी बाकी आप पूरे फैमिली समेत ज़ाहिर है ज्वाइन करो।
और अगर नहीं हो सकता तो फिर आप जो है ना खैर बात कह दो हमें और वजारत छोड़ दो, ठीक। अच्छा, अब समझ गए होंगे मेरा ख्याल है, ठीक है ना। और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने शौहर से कहो, तो वो शौहर नामदार जो है ना जरदारी साहब के भी बहुत लंगोटिए रहे हैं भाई, किसको नहीं पता, अब तो पहुंच गए हैं ना आप, ठीक है ना। तो वो कहा जा रहा है कि जनाब इस तरीके से अब उन्होंने कहा है और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि जी बिल्कुल, मेरे ज़राए मैंने आपको कहा था ना कि ये जो नई ATM है कप्तान साहब की, यही वज़ीर आज़म बनेगी, ठीक है ना। तनवीर इलियास साहब सेंटारस मॉल के मालिक, जिन्होंने अपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं 2 वफाकी वज़रा को सेंटारस मॉल में, और सारा कुछ कहा था ना, और कितना पहले कहा था आपको पता होगा। इसी तरीके से कुछ ज़राए बताते हैं तो हम ऑनेस्टली ना हम कहते हैं जनाब आप तक पहुंचा दें खबर, अंदर की खबर होती है बड़ी अहम। अच्छा, ये चूँकि तहरीक इंसाफ की वो सिंध में, आपने वो कुरैशी साहब के बयान भी सुने होंगे, आपके वो शेख रशीद साहब के भी, कि अगली दफ़ा तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अब जो जरदारी साहब, अच्छा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उन वज़ीर साहबा के बेटे हैं, वो बहुत इससे नाला हैं, इस मुतालबे से भी, और बाकायदा उनसे वो बहुत मायूस भी हैं, और उनका वालदैन से इख्तलाफ भी सामने आया है ज़राए के मुताबिक, ठीक हो गया ना। और कहा है कि जी आप मेरी सियासत दफन करने के मुतरादिफ हैं, आप लोगों ने सियासत कर दी, तो जब मैं सियासत मेरा करने का टाइम आया है तो अब आप इसका आपने प्रोग्राम बनाया है कि सियासत दफन कर दें। अच्छा, फिर जाहिर है उन वज़ीर साहबा का ताल्लुक़ अभी तो GDA से है, तो अब लगता है कि इत्तेहादियों की भी पीठ में छुरे घोंपने लग गए हैं तहरीक इंसाफ के, माशाअल्लाह, ठीक है ना। और आज मैं जनाब, मुझे कुछ दोस्तों से मैसेज आया, मैं आपको पता ना हर किसी का एहतराम करता हूँ बहुत असन, कहते हैं जनाब नकवी साहब देखें ना, इस सियालकोट का इलेक्शन जीता है तहरीक इंसाफ ने, तो आपने उनको मुबारकबाद भी नहीं दी। मैंने कहा जी मैं लख मुबारक, ठीक है ना जनाब, मुबारकबाद क्यों नहीं दूंगा, मैं तो मुबारकबाद दूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है, कोई हम सियासी थोड़े हैं, हम तो सहाफ़ी हैं जनाब, और इस तरीके से जो भी जमात जीतेगी उनको। लेकिन थोड़ा सा फिर वो बात यह है ना कि जब बंदा मुबारकबाद दे तो फिर थोड़ा सा इंट्रो भी कराना पड़ता है। जनाब ये जो जीते किस तरीके से, कैसे वसाइल सामने आए, कैसे बेदरेग इस्तेमाल हुए, किन के ये रिश्तेदार हैं, सुना है ये भी मुझे कोई बड़े क्लोज ज़राए ने बताया है कि टीके साहब, जिन पे मैंने वीडियो भी की थी, और वही टीके साहब की जिनका बड़ा जिक्र हो रहा है और बड़ा जिक्र हो रहा है जनाब, वही टीके साहब जो कि वसीम अकरम प्लस साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, ये उन्हीं के सुना है कि ये उन्हीं के सुना है दामाद साहब थे जो सियालकोट में जीते हैं, बस इससे आगे तो कुछ नहीं ना, ठीक है ना। अच्छा खैर, दामाद साहब थे, वो दामाद साहब को इसमें ऐसी वाली बात है, पूरी की पूरी मशीनरी का मुबैना तौर पे कहते हैं कि झोंक दिया गया एक तरीके से, और वसीम अकरम प्लस के भी बहुत ही मंजूर नज़र हैं, और उन्हीं के रिश्तेदार हैं टीके साहब के, अच्छा ज़राए के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है ना बहुत सारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मैं आता हूँ उस पर सिंध वाली सूरत हाल पे, कि अब वो सिंध में भी जनाब जिस तरीके से अब वो जरदारी साहब इधर आए ना, तो जरदारी साहब जनाब बैठे रहे लाहौर, कभी किसी से मुलाकात तो कभी किसी से मुलाकात, वापस गए, और फिर उसके बाद हमने सुना कि जनाब नेक्स्ट इलेक्शन में को 20, 25, 15 लोगों का इलेक्टेबल्स का ग्रुप होगा, और वो उनको किसी तरीके से जितवाया जाएगा पीपल्स पार्टी के टिकट से, जनूबी पंजाब से, वगैरह वगैरह, और इस तरीके, ताकि वो जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अगर आ रही हो नून लीग की, तो उसको रोकना है किसी सूरत में। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताना है कि अब सिंध में जो डेवलपमेंट्स होने लगी हैं, इससे फिर ये भी कुछ लोग कुछ तजिया निगार, गहरी नज़र रखने वाले, वो ये कह रहे हैं कि कहीं अब की बार पीपल्स पार्टी और नून लीग कहीं इन वजूहात की बिना पर शायद वो करीब आ जाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ज़रा मज़ाहमती और मुफाहमती बयान। हाँ, एक बात मैं कर दूँ, मरियम नवाज साहबा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनकी पार्टी की तर्जमान ने बताया है। हमारी दुआ है कि उन समेत तमाम मरीज़ों को अल्लाह शिफा याब करे, और पूरी दुनिया समेत हमारे प्यारे वतन से भी इस अफरीत का ख़ात्मा हो, आमीन। तो इस तरीके से, और भाई
मैं आपको बताता हूँ ना, खान साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किस तरह का पॉजिटिव आया है, उन्होंने तो वो फलां पता नहीं किस चीज़ से बचना चाह रहे थे, वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो और फिर उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो धज्जियाँ उड़ा दी, एक मीटिंग कर दी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बहरहाल ये जिसका भी आए ना, उस हवाले से तो दुआ करनी चाहिए उनके लिए, उसमें ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज साहब हों। ये एक आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, एक इस तरह का अफरीत एक अजाब आया हुआ है, तो जल्द टले अल्लाह करे, तो खैर उनको अल्लाह शिफायाब करे जल्द अज जल्द। तो मफाहमती और मज़ाहमती जो बयानियाँ हैं ना जनाब, ये इसी बयानिए की जंग है। कश्मीर में भी नो डाउट कि बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं सामने, बहुत सारे, कि किसी ने 10 करोड़ का टोकन पकड़ा, तो किसी ने 1 अरब का वादा लिया, तो बस ये सारे कुछ और भी पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स आए, और किसी तरह से कैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया। और जो लेकिन मुझे कश्मीर में भी कोई नून लीग का कोई मफाहमती बयानी वाला नहीं नज़र आया, सारे आए मज़ाहमती बयानी वाले हैं। यहाँ सियालकोट में भी आप देख लें तो मैंने कहा भाई यार ये क्या बात है, ये तो आपकी अपनी सीट थी। हाँ ठीक हो गया ना, ये नून लीग के रुकन थे जो जिनका इंतकाल हुआ था, उसकी बदौलत जो है ना PP 38 सियालकोट ये फारिग हुई थी सीट। कहा ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जनाब चक्कर क्या है, भाई मान गए हैं, ठीक हो गया। उन्होंने कहा भाई कोई माने या ना माने, ये मफाहमती और मज़ाहमती बयाने का टकराव है, ये अच्छा खासा टकराव है। और वो कुछ लोग कहते हैं ना कि जनाब वो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात, ये वो कुछ ना कुछ शायद हो सकता होगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं है अच्छी खासी। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने जनाब चुप साध ली, जिस तरीके से हमजा साहब ने चुप साध ली, तो इसी तरीके से जो है ना, तो बहुत सारे लोग अब उनके अंदर बता रहे हैं कि जो मफाहमती बयानिया वाले हैं, जिनको बड़ी जल्दी लगी है इक़्तिदार हासिल करने की, और उन्हीं के कंधों पे चढ़ के, ठीक है ना, कंट्रोल टावर के कंधों पे चढ़ के, तो कहते हैं कि नकवी साहब उन्होंने ना एक पूरा टिल का जोर लगाया है, ठीक है। और किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब हमारे बयानिए पे आ जाएं, और वो मियाँ साहब को भी डिस्करेज करना चाहते हैं, और वो मरियम नवाज साहबा को भी डिस्करेज करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब इनको किसी तरीके से ऐसा झुकाया जाए कि ये भी उसी बयानिए पे आ जाए। अब पहले तो ये था ना कि जनाब के इस तरीके से कि एक मैसेज कि जनाब मरियम नवाज साहबा को भी साइड पे कर दें, नवाज शरीफ साहब को भी साइड पे कर दें, और जनाब फलां को सामने लाएं, तो वो तो बहुत सारे हद तक नहीं हो सकता। अब जो मफाहमती बयानियाँ है, जो मफाहमती, जो सुलोजू, ठीक हो गया ना, जो हर दम जो है ना अमन चैन लिखने वाले, जो आजकल जो है ना 2018 के इलेक्शन में भी सारे का सारा दोष खान साहब पे देते हैं, जी उन्होंने ही धांधली करवाई, जिन्होंने करवाई उनका नाम ही कोई नहीं है। कश्मीर में भी वही कि उन्होंने धांधली करवाई, जिन्होंने करवाई उनका नाम ही कोई नहीं है। तो वो बात ये है कि वही लोग वो कह रहे हैं कि जनाब वो किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इस तरह से अपना खान साहब, अपना नवाज शरीफ साहब किसी तरह से उनके बयानिए पे आ जाएं। तो कहते हैं जनाब ये वही है। और मुझे तो खैर लोगों ने नाम भी बताए हैं, शहबाज साहब का ग्रुप है, हमजा साहब का ग्रुप है, राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, ठीक है ना, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, माशाल्लाह, ठीक। कुछ लोगों ने एहसन इकबाल साहब का भी कुछ नाम लिया, ठीक है। अच्छा खैर, उनके इन लोगों के ट्वीट से भी पता चलता है कि कैसे रावी चैन लिख रहा है, कैसे जनाब मालिश पालिश शुरू है, किस तरीके से। तो वो कहते हैं कि वो मफाहमती वाले आजकल उनका बड़ा जोर है। और ये जो इलेक्शंस में कश्मीर में भी हुआ और ये जो सियालकोट में भी हुआ, तो वो बता रहे थे कि जनाब वो सारे का सारा कोई कंट्रोल टावर की वजह नहीं है। ये वजह ये भी है कि एक उस मफाहमती बयानिया एक साइड पे खड़ा हो जाता है और वो कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और किसी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ उसका जोर यही है कि कोई इस तरह की वजह बने, कोई इस तरह के चक्कर हो, कोई इस तरह का जो है ना कोई सबब निकले कि जिससे हम नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को उसी बयानिए पर लाएंगे। जी छड़ो जी, क्या है, मिट्टी पाओ, बस ठीक है, हम भी वही सरे तस्लीम खम, यस सर, यस मैन, ठीक हो गया ना, उसी तरीके से हम जो है ना वो चलें। अभी मियाँ साहब नहीं मान रहे, वो ये बड़ा एक जो है ना आसान सा काम होता है ना कि आप माने,
सबको पता है, सर्वे किया, पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी, और जनाब जब मकबूल पार्टी ही इसी तरीके से सर झुकाए तो कहते हैं कि नहीं, जिसका मैंने वो कहा है कि मैंने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि इदारों को अपने आइनी हुदूद में रहना होगा, हमें किसी इदारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद लोगों से जिनसे है उन लोगों को या तो वो लोग जो है ना हटें, या जो है ना वो लोग अपने आइनी और कानूनी हुदूद में आए। तो अभी तक ये वाली सूरत हाल चल रही है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और मुझे कुछ और भी अंदर की बहुत सारी गहरी खबरों का पता चला है, अगली वीडियो में बताऊंगा जनाब। अब सारी एक ही वीडियो में तो ना वो किया करें ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।